हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स स्टडी। आज हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट्स, यानी कि इंडिया में इंडियन स्टेट्स में जितने भी हाई कोर्ट हैं हम उनकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या क्या क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे वनडे एग्जाम्स में आते हैं। हाई कोर्ट सबसे पहले होता क्या है? हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन ए स्टेट, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करें तो उसमें एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है हाई कोर्ट। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अब ये इसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग किस आर्टिकल की हेल्प से, किस आर्टिकल की वजह से हमने हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए हैं पर्टिकुलर स्टेट्स में, तो वो है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक, 214 से 231 तक। और कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का मॉडल है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आपका चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद अदर जजेस होते हैं। इसी सेम पैटर्न हमारा इसमें भी होता है, यानी कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें भी होता है। और वो जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट किससे होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे ही ये पावर है इंडिया में कि वही क्या करेगा, चीफ जस्टिस एंड जजेस को अपॉइंट करेगा। करंटली 25 हाई कोर्ट्स, यानी कि इंडिया में इस टाइम 25 हाई कोर्ट्स हैं जो रन कर रहे हैं स्मूथली। और इसके बाद 3 हैविंग कंट्रोल ओवर मोर देन वन स्टेट। इस लाइन का जो मतलब है वो ये है, 3 हाई कोर्ट इंडिया में ऐसे हैं जिनकी जुडिशियल टेरिटरी 1 स्टेट से ज़्यादा की है। यानी इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो एक स्टेट से ज़्यादा पे क्या करते हैं, जुडिक्शन अपना देते हैं। ओके गाइज, तो अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टैब्लिश हुआ, किस जगह है वो। लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले हमारा कोलकाता हाई कोर्ट जो 1862 में स्टैब्लिश हुआ। कोलकाता हाई कोर्ट उसके नाम से जाना जाता है। और इसका जुडिक्शन टेरिटरी कौन कौन सी है? वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और पोर्ट ब्लेयर में है इसकी बेंच। देखिए, हर सभी हाई कोर्ट्स की ज़्यादातर बेंच भी इसलिए होती है अगर उसका एरिया बड़ा है, यानी कि जुडिक्शन टेरिटरी बड़ी है, तो पीपल्स के मूवमेंट की वजह से उसके हम एक बेंच उसकी ओपन कर देते हैं। जैसे कि कोलकाता, जो अंडमान निकोबार के जो लोग हैं, अगर उन्हें अपना कोई केस है उनका, तो वो कोलकाता हैं, वो काफ़ी उन्हें कॉस्टली भी पड़ेगा, काफ़ी दूर भी है, तो इस वजह से उसकी एक बेंच ओपन करी गई है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। इसी तरीके से बहुत सारे हाई कोर्ट्स की इंडिया में बेंचेस भी हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे साथ साथ। देखिए, नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 में ही बना कोलकाता के साथ। इसका टेरिटोरियल जुडिक्शन टेरिटोरियल एरिया महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली। पणजी, यानी कि गोवा की जो कैपिटल है, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। इसमें इसकी बेंच है। औरंगाबाद में बेंच है और नागपुर में भी। ये दोनों तो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में ही लोकेटेड हैं। ओके गाइज, अब बॉम्बे तो है ही क्या, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल। और बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं पहले से ही इसे। ये मैप भी है, मैप के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए, मुंबई यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र की कैपिटल, और यहाँ पे है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है। नागपुर, ये रहा नागपुर। ठीक है गाइज, ये नागपुर की में इसकी बेंच है। और पणजी यानी कि गोवा, यहाँ पे भी इसकी बेंच है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेन्नई। चेन्नई हाई कोर्ट भी 1862 में इन दोनों के साथ ही ओपन हुआ। इसकी बेंच है मदुराई में। और देखिए, ये भी एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें 2 और मोर देन 2 स्टेट्स की क्या होती है, जुडिशियल जुरिडिक्शन टेरिटरी ये है। ओके, तमिलनाडु और पौंडीचेरी की। नेक्स्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा 1866 में बना। इन सब तीनों के बाद बना इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी एक बेंच है लखनऊ में, और ये उत्तर प्रदेश के जुरिडिक्शन टेरिटरी। ओके। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में है ये मेनली। और उसकी 2 बेंच हैं, धारवाड़ और गुलबर्ग। ठीक है। इसको हम कर्नाटक हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, बट मेनली है कहाँ पर, ये लोकेटेड कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है। और 2 इसकी बेंच हैं, धारवाड़ और गुलबर्ग में। और जुडिक्शन टेरिटरी एरिया है कर्नाटक। हमारा पटना 1916 में बना है, और बिहार में है जुडिशियल टेरिटरी एरिया। नेक्स्ट J&K हाई कोर्ट 1928 में बना है। श्रीनगर और जम्मू में क्या है, इसकी बेंचेस हैं। J&K और लद्दाख यानी कि अब अलग अलग हो गए हैं, इस वजह से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इस पूरे एरिया में इसका जुडिक्शन टेरिटरी एरिया। ओके। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पे बना। चंडीगढ़ में ये है लोकेटेड, और इसका एरिया क्या है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी क्या है? असम का एक बड़ा शहर है। 1948 में इस्टेब्लिश हुआ। कोहिमा, ऐजवाल और ईटानगर में भी इसकी बेंचेस हैं। ठीक है गाइज। देखिए, स्टेट के हिसाब से असम या जिसमें गुवाहाटी है हुआ, नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल के लिए इनकी 3 ये कैपिटल सिटीज़ हो गई जिसमें इनकी बेंचेस बनाई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा के कटक में है। जो उड़ीसा का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? कटक में लोकेटेड है। 1948 में ये बना है उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान 1949 में बना। जोधपुर में ये है लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड है? जोधपुर में। बेंच कहाँ है इसकी? जयपुर में है इसकी बेंच। जोधपुर में मेनली लोकेटेड है राजस्थान हाई कोर्ट। ओके गाइज। नेक्स्ट हमारा एमपी हाई कोर्ट कहाँ लोकेटेड है? एमपी हाई कोर्ट है जबलपुर में लोकेटेड। इंदौर और ग्वालियर में क्या है इसकी बेंच है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है?
जबलपुर में, बट लोकेटेड इसकी बेंचेस कहाँ पर हैं, इंदौर और ग्वालियर में, मध्य प्रदेश का जुडिक्शन एरिया। नेक्स्ट केरल, केरल का भी देखिए हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें 2 स्टेट का जुडिक्शन टेरिटोरियल एरिया शामिल है केरल हाई कोर्ट का, यानी कि केरल में भी करता है और लक्षद्वीप का भी यही है। एर्नाकुलम में क्या है, लोकेटेड है, 1958 में ये इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट हमारा गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में लोकेटेड है, 1960 में क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है। जब हमारा ये गुजरात राज्य बना है तभी ये क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट गुजरात है इसका टेरिटोरियल एरिया। और दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में बना, दिल्ली में ही लोकेटेड है और दिल्ली ही इसका क्या है, टेरिटोरियल एरिया, जुडिक्शन टेरिटोरियल एरिया। नेक्स्ट हमारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, एचपी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट 1966 में ये बना है, इस्टेब्लिश हुआ है। और शिमला जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है उसी में ये लोकेटेड भी है। नेक्स्ट सिक्किम हाई कोर्ट 1975 में बना, सिक्किम इसका जुडिक्शन टेरिटोरियल एरिया। और गंगटोक जो सिक्किम की कैपिटल भी है उसी में क्या है, ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000 में बना, जब ये राज्य बना। 3 राज्य बने 2000 में, कौन कौन से बने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बिलासपुर में है ये लोकेटेड, ओके गाइस, छत्तीसगढ़ इसका टेरिटोरियल एरिया। नेक्स्ट वैसे देखिए इसका आंसर यहीं पे है, कौन कौन से वो राज्य हैं, उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ तो मैंने बता ही दी। अब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, नैनीताल में, और यूके हम इसे कहते ही हैं शॉर्ट फॉर्म में। झारखंड का है रांची, रांची इसकी कैपिटल सिटी है। उत्तराखंड की कैपिटल सिटी नैनीताल नहीं है, ओके गाइस। रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल सिटी भी है और इसका हाई कोर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल सिटी अगरतला और यहीं पर इसका हाई कोर्ट भी लोकेटेड है, 2013 में ये बना है, न्यूली मेड हाई कोर्ट। और ये भी 2013 में ही बना है, मणिपुर का इम्फॉल में, इसकी कैपिटल सिटी में। नेक्स्ट हमारा मेघालय, मेघालय शिलोंग है इसकी कैपिटल और इसी में ये लोकेटेड है, 2013 में ये भी बना। और जो सबसे ज़्यादा न्यूली हमारे हाई कोर्ट बने हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं, वो हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाई कोर्ट। बिकॉज आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हो चुका है, अलग एक स्टेट बन चुका है न्यू, तो इस वजह से हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश में नहीं रहा, तो एक न्यू हाई कोर्ट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश को, वो है अमरावती में बनाया उन्होंने। और वो क्या है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट 2019 में बना है। तेलंगाना का भी 2019 में हैदराबाद में ही बना, ओके गाइज। तो ये थे हमारे इंडियन हाई कोर्ट्स, यानी कि लिस्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स 25 हाई कोर्ट्स मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी स्ट्रेटेजी कोई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस।